सभी को गुड इवनिंग। टीचमेंट ऐप में यही खासियत है, इसमें बहुत बढ़िया ये मुझे लगा कि इसमें रिकॉर्ड होके रह जाएगा आपका जो भी क्लासेस हम लोग लगे, मतलब जो भी क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए ये 10 मिनट्स का हम लोगों ने रिव्यू क्लास रखा है सिर्फ, और वो भी डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा जॉइन होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, टीचमेंट की ये सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी कि यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह आप फिर बाद में देख सकते हो, अगर बाय चांस आप कभी एब्सेंट कर रहे हो तो। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और जल्दी से 10 मिनट्स का ये रिव्यू क्लास आज हम लोग ले रहे हैं डायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। डायनेमोमीटर टाइप के, तो जस्ट एक सेकेंड। ओके ओके, तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ पे कर लेते हैं ताकि मुझे कमेंट भी दिखे आप सभी का। चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, ठीक है। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और जो सेकंड चैप्टर में था एक डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप उस पॉइंट को अगर क्लियर हो जाओगे तो डेफिनेटली आप दूसरे पॉइंट को आप इजीली क्लियर कर सकेंगे। और थोड़ा सा स्पीडली जाएंगे क्योंकि रिकॉर्डेड भी रह जाएगा ये क्लास, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होने वाला है कि आप दोबारा रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक फंडामेंटल ये जानते हैं कि मान लो ये आपका कॉइल है एक, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, तो ये लो इसमें हम लोग एक वाइंडिंग कर देते हैं, या तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉइलिंग कर देते हैं, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक डीसी या एसी कोई भी सप्लाई दे देंगे। अब जैसे देंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, है ना। ये बात सभी को पता है ना। तो सेम अब इसका यूटिलाइजेशन करना है कि इसको हम लोग प्रिंसिपल पे लागू करना चाहते हैं कि इसका कुछ यूटिलाइजेशन हो। तो कैसे होगा, तो ये एक कॉयल मान लिए, इसको हम लोग मान लिए एक कॉयल, कॉयल नंबर 1, ठीक है। और एक कॉयल मान लीजिए सेम टू सेम कॉयल इधर भी लेते हैं इधर, और इसको भी हम लोग वाइंडिंग करके कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग सोर्स लगा दिए, ठीक है। तो अब ये भी C2 यानी कि कॉइल 2 भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बनेगा ना। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनने से क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो फ़ायदा ये होगा मेरा कि इस ये अपना एक फ़ील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ़ील्ड बोलेंगे, है ना। ये अपना फ़ील्ड क्रिएट करेगा और इस फ़ील्ड तक क्या करेगा, ये अपना अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी लागू करेगा, है कि नहीं। अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी लागू करेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबक का सबसे बड़ा गुण और मुख्य गुण उसका यही होता है कि उसमें आकर्षण और विकर्षण यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अभी हमको इसके यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कोई एक मीटर बनाना है। तो मीटर कैसे बनाएंगे, तो एक और कॉयल हम लोग कुछ इस तरह से, और एक कॉयल बीच में हम लोग कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे लगा दिए, ये कॉइल लगा दिया ना। अब इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं, ये लो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको भी हम लोग बना दिए यहाँ से कनेक्ट करके, और यहाँ से एक सप्लाई इसको भी दे दिया, ठीक है। तो 3 अलग-अलग सप्लाई ना देके हम लोग एक ही सप्लाई से तीनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो देखो यहाँ पे जो फ़ील्ड क्रिएट होगा, एक दूसरा पेन से हम समझा रहे हैं आपको, जो दूसरा फ़ील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा, इस फ़ील्ड से क्या होगा, ये वाला पार्ट इसका अफ़ेक्टेड होगा, है ना। इसको हम लोग मूविंग कॉइल बोलते हैं, बाकी सब फिक्स रहता है, इसीलिए इसको फिक्स कॉइल बोलते हैं, इसको भी फिक्स कॉइल बोलते हैं। और ये मूविंग कॉइल यानी बीच में मूव करता हुआ नज़र आता है या मूव करता है इसलिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इसके चलते अफेक्टेड होगा तो इसमें या तो अट्रैक्शन का फ़ोर्स आएगा या तो इसमें रिपल्सन का फ़ोर्स आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा डेफ़िनेटली, कोई 2 ही आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा इसमें। क्योंकि इसके फ़ील्ड के अंदर कोई भी मटेरियल अगर एंटर करता है तो इसमें डेफ़िनेटली दोनों में से कोई एक फ़ोर्स लगेगा। सेम टू उसी तरह सिमिलरली इसमें भी या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फ़ोर्स यहाँ पे लगेगा, है ना। तो ये आपका डायनेमोमीटर हुआ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी अट्रैक्ट करेगा या ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये मूविंग कॉइल मूव करेगा, यानी अपने एक्सिस से ये
एंगल के मूव कर जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग एक यहाँ पे पॉइंटर लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह, और एक स्केल लगा देते हैं। तब जैसे ये फिक्स हो जाएगा मूविंग कॉइल के साथ, ये पॉइंटर को फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मूविंग कॉइल मूव करेगा वैसे पॉइंटर भी आपका आगे और पीछे मूव करेगा, है ना। तो ये आपका हो गया डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब सेम इसी टाइप का हम लोग को वाट मीटर में यूज करना है, वाट मीटर में अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक्सक्यूज मी, तो चलिए देखते हैं एक बार कि कैसे अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो आते हैं हम लोग, ये तो समझ में आया सभी को ना, कैसे ये वर्क किया, कैसे अफेक्टेड हुआ। चलिए हम लोग जल्दी से दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि अब हमको इसी को यूज़ करना है हमको वाट मीटर बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं स्लाइड, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे कि हाँ ऐसा कुछ था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेरा वाट मीटर में क्या होता है कि आपको पावर मेज़र किया जाता है, और पावर मेज़र किया जाता है तो वहाँ पे पावर का फॉर्मूला हम लोग मेरा जनरली वी आई होता है, वी इंटू आई। और एसी के टर्म में अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, वी और आई के बीच का एंगल है ना। ये सब हम आपको बाद में भी बता देंगे, और आपको बता भी चुके हैं हम लोग, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कभी फिर ड्रिल करेंगे। अब हमको इस तरह से बनाना है, तो एक वोल्टेज और एक करंट का मेजरमेंट हमको चाहिए, वाट मीटर बनाना है हमको, और वो भी डायनेमोमीटर टाइप। तो मेरा वाट मीटर में क्या होता है, एक आपका करंट कॉइल होता है ना, और एक आपका क्या होता है, पोटेंशियल कॉइल होता है, जो कि एक हाई रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ होता है, और इसी लोड को फिर हम लोग ग्राउंड के साथ यहाँ मैच कर देते हैं। यानी कि एक आपका पॉजिटिव या लाइन करंट और एक आपका न्यूट्रल, ये सिंगल फेज का आपको सप्लाई दे रहा है इसमें, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे कि ये आपका जैसे इधर से पॉजिटिव दिया तो इसमें करंट जाएगा, फ्लो होगा। तो इस एन पॉइंट में, यहाँ जो एन पॉइंट है ना, इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो रास्ता मिल रहा है, एक सीसी की तरफ मिल रहा है करंट कॉइल की तरफ, और एक पीसी की तरफ मिल रहा है, और यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस है। तो आप लोग को पता है कि ये सीसी वाला रास्ता इसके लिए आसान होगा करंट का ट्रेवलिंग, या पीसी वाला रास्ता आसान होगा, ऑब्वियसली सा सीसी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कोई गड्ढे वाला रोड पे हम जाएं, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो यहाँ पे जाएगा बहुत कम वैल्यू का करंट जाएगा इधर का, तो हम लोग करंट इधर भी मान ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ले लेते हैं आईपी, और इधर से जो करंट जाएगा इसको ले लेते हैं हम लोग आईसी। पोटेंशियल कॉइल जनरली हम लोग वोल्टेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका नाम से ही हमको पता चल रहा है कि पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसी टाइप का हमको डायनेमोमीटर टाइप का हमको पोटेंशियल वाट मीटर बनाना है। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं वाट मीटर डायनेमोमीटर टाइप। तो चलो एक बार हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं कि इस टाइप का हमारा बनता है कि नहीं यहाँ पे। चलो अभी देखो हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि डायनेमोमीटर टाइप में जैसे यहाँ पे करंट कॉइल लेते थे, तो वैसे ही यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे लेंगे, ठीक है, एक कॉइल लेंगे। अब ये कॉइल आपका दूसरा कॉइल इस तरह से यहाँ पे लेंगे। देखो डायनेमोमीटर में जैसा डिज़ाइन था, जैसा मॉडल था, जैसा मैकेनिज्म था, जैसा कंस्ट्रक्शन था, वही कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ भी बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमको एक यहाँ पे क्या चाहिए, करंट का सोर्स चाहिए, जिससे कि ये एनर्जाइज्ड होगा होगा ना। ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉइल 1, ठीक है ना, इसको फिक्स कॉइल 1 बोल देते हैं, इसको फिक्स कॉइल 2 बोल देते हैं, यानी कॉइल 1 एंड 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कॉइल जो हो गया, देखो यहाँ से आपका करंट कॉइल हो गया, तो इसको हम लोग ने इस तरह से कुछ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये आपका न्यूट्रल वाला लाइन यहाँ से कुछ इस तरह से बन गया। तो देखो एक पॉजिटिव हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, क्लियर है सभी को। अभी देखो यहाँ से आप गौर करेंगे तो मेरा जो लाइन है वो आपका आई का वैल्यू कहाँ से जाएगा, करंट कॉइल से होते हुए जाएगा। अब देखो हमको पोटेंशियल कॉइल भी बनाना है, तो बीच में एक हम लोग मूविंग कॉइल लगाते हैं, जो लगाते हैं ना। तो पोटेंशियल कॉइल कैसे कनेक्टेड है, एन पॉइंट से यहाँ सीरीज में पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। तो एन पॉइंट यहाँ पे एक लेते हैं, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से सप्लाई दे देते हैं यहाँ पे। और इसका जो दूसरा पोर्ट है कहाँ से, न्यूट्रल से, देखो यहाँ पे कनेक्टेड है एक हाई रेसिस्टेंस के साथ। तो इसका दूसरा जो है एक हाई रेसिस्टेंस के साथ न्यूट्रल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग मूविंग कॉइल बोलेंगे। समझ में आया आपको। तो ये क्या हो गया, ये सीसी हो गया,
जो आपका फिक्स कॉइल है, और जो बीच में मूविंग कॉइल है उसको हम लोग पीसी बोलेंगे। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ किसका, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब ये इसी तरह यहाँ पे हम लोग एक स्पिंडल कुछ इस तरह से लगा देंगे और उसके साथ एक पॉइंटर लगा देंगे और वहाँ पे एक स्केल लगा देंगे, तो कुछ इसी तरह सेम मैकेनिज्म सेम प्रिंसिपल पे आपका वर्क करेगा, जैसा कि आपका डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा था। क्लियर हुआ सभी का। तो देखो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया ना कि वॉट हम लोग कैसे किए यहाँ पे, ये दोनों टर्म बताओ, सभी को समझ में आ गया था। ओके गुड। देखो आप लोग जैसा डायनेमोमीटर टाइप हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखो सेम कंस्ट्रक्शन आपका वाट मीटर का हुआ ना यहाँ पे, तो ये वाट मीटर हो गया जिससे हम लोग पावर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे हम आप लोगों के लिए ये इसलिए किए थे कि बहुतों का कन्फ्यूज़न था यहाँ पे कि सर कैसे डायनेमोमीटर टाइप क्या होता है, फिर डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर क्या होता है ना? तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। ठीक इसी तरह का टॉपिक लेके हम लोग कुछ-कुछ छोटा-छोटा क्लिप्स बनाएँगे क्लासेस का, ताकि आप लोग टॉपिक वाइज़ टॉपिक देख सको। अगला क्लासेस मेरा पीएमएमसी के ऊपर रहेगा क्योंकि बहुतों को पीएमएमसी पे डाउट है, और आपको कोई भी वैसा टॉपिक पे अगर डाउट होगा तो हम लोग डील करेंगे या बात करेंगे। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर इसको 3 फेज कैसे बनाएँगे? है ना? कि सर ये तो सिंगल फेज का हो गया, हम लोग 3 फेज कैसे यूज़ करेंगे सर इसको? किसी का सवाल है यहाँ पे ऐसा कुछ? कि सर 3 फेज इसको कैसे बनाएँगे, कि 3 फेज में हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, तो चलिए हम एक शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं कि 3 फेज में हम लोग का कितना होता है, या तो 3 लाइन्स होता है, 1 न्यूट्रल होता है, या तो 2 लाइन्स होता है, 1 न्यूट्रल होता है, इस तरह करके, है ना? तो इसमें हम लोग कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक सीसी होगा और एक पीसी होगा विथ अ हाई रेजिस्टेंस, और ये कहाँ जाएगा, आपका लोड की तरफ चला जाएगा। ये सीसी हो गया, ये पीसी हो गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, मतलब एक लाइन। दूसरा में क्या होगा, ये तो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड रहेगा पीसी, तो न्यूट्रल के साथ यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका पोर्ट को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम एक रेड पेन से हम बनाते हैं ताकि दूसरा फेज का समझ में आए। सेम अब हमको इसी का कंस्ट्रक्शन करना है। ये एक एलिमेंट हो यूज़ हो गया इसमें वाटमीटर का। अब एक और हमको सीसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के पैरेलल एक पीसी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हाई रेजिस्टेंस के साथ न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये सीसी। तो यहाँ पे देखो, है ना? हाँ, आप 4 वायर यूज़ कर सकते हो 3 फेज़ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो 2 टर्मिनल को जैसे जोड़ दिए, सिमिलरली आप 3 टर्मिनल को जोड़ेंगे, 4 टर्मिनल यानी 4 एलिमेंट को जोड़ेंगे। ये एक एलिमेंट हो गया। तो सिंगल फेज के लिए एक एलिमेंट, डबल के लिए हम लोग 2, फिर ट्रिपल फेज के लिए 3। इसी तरह आप एलिमेंट्स को कनेक्ट करते जाओ। न्यूट्रल लाइन एक होगा, यानी कि जो भी आपका पोटेंशियल कॉइल होगा वो हाई रेजिस्टेंस के साथ आपका न्यूट्रल लाइन में जाके कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें और एलिमेंट लगा सकते हो। कैसे? और एक एलिमेंट यहाँ पे और एक बढ़ा दो, यहाँ पे सीसी, और एक यहाँ पे पैरेलल में करके हाई रेजिस्टेंस के साथ इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो यहाँ पे। अब आपका 3 फेज आपने यूज़ किया तो आपका लोड भी 3 फेज होना चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं कि 3 फेज आपने यूज़ किया और लोड आपने सिंगल फेज डाल दिया, है ना? तो 3 फेज वाटमीटर हम लोग क्यों लगाएँगे वहाँ पे? तो 3 फेज का लोड जो होता है वो जनरली हम लोग या तो स्टार कनेक्शन में करते हैं या डेल्टा कनेक्शन में हम लोग कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ बताते हैं। देखो, इसका यहाँ से कनेक्ट कर दिए, इसका जो था यहाँ से कनेक्ट कर दिए, इसका जो था यहाँ से कनेक्ट कर दिए, बाकी तो सब न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड हो गया। ये लोड हो गया आपका। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? तो एक बार कमेंट कर दो अगर सभी का क्लियर हो गया तो। जल्दी से कमेंट कर दो अगर सभी का क्लियर हो गया तो। और बहुत अच्छा लगा, इस तरह का हम लोग छोटा-छोटा क्लासेस बीच-बीच में रखते रहेंगे। ये स्पेशल क्लास होगा ताकि आप लोगों का जितना भी छोटा-छोटा पॉइंट्स है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले जितने वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा एब्सेंट हो गई थी बीच में, या उनको किसी नेटवर्क इश्यू के वजह से प्रॉब्लम हुआ था, या कभी नेटवर्क में वो जाएँगे, या गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो गाँव में नेटवर्क नहीं रहता है, तो बाहर जाके कभी वो वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं ईज़िली, है ना? और शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा उसको ईज़िली देख सकें, कभी भी बैठ के हम लोग उसको ओपन कर सकें, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। इसी तरह पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू। और टीचमेंट ऐप की मदद से आप लोग कुछ ज़्यादा सीखें इसके लिए।
वेरी नाइस। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।